Hello and welcome to my channel. A very good morning to everyone. So let's start. I am taking today's editorial from the Hindu newspaper, and the editorial which I am taking is Generational Shift on the Nepal Election, the Results. चलिए जल्दी से vocabulary देख लेते हैं. Then we have to discuss many more things in this video. The first word है decisive. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है डिसिसिवली. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका वर्ड का? एबल टू मेक अ क्लियर एंड फाइनल डिसीजन. ठीक है, निर्णय लेना, अंतिम निर्णय लेने वाला, लास्ट डिसीजन लेने वाला. चलिए सिनोनिम्स देखते हैं जल्दी से. कंक्लूसिव, डिटरमाइनिंग, रिजोल्यूट, डिफाइनाइट, फाइनल. ठीक है, देखेंगे आप अगर हिंदी में इन सब के मतलब तो क्या है? निश्चित, अंतिम, निर्णय करने वाला, निर्णायक. फाइन. ऑपोजिट्स क्या होंगे? इनडिसिसिव, अनसर्टेन, हेसिटेंट, डाउटफुल, irresolute. All these are opposites of the word decisive. चलिए बैंकिंग वाले बच्चे देखेंगे. The central bank took a decisive step to control inflation by increasing interest rates. सेंट्रल बैंक ने क्या करा? decisive स्टेप लिया, मतलब अंतिम निर्णय लिया. क्या लिया? कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन बाय इंक्रीज करके इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, यूपीएससी मेंस वाले बच्चे किस तरह से आप और कहाँ यूज़ करेंगे आप इस वर्ड को देख लेते हैं. यूज़ दिस वर्ड इन गवर्नेंस. ठीक है, एंड लीडरशिप डिस्कशंस. कहाँ यूज़ करेंगे? गवर्नेंस और लीडरशिप की डिस्कशंस में आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, अ डिसिसिव लीडरशिप अप्रोच इज़ असेंशियल टू इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. फाइन. चलिए ट्रिक देखते हैं इस वर्ड को याद करने के लिए. डिसाइड. डिसाइड वर्ड बहुत ईजी वर्ड होता है ना, उससे आप डिसिसिव वर्ड याद रख सकते हैं. व्हेन समवन डिसाइड स्ट्रांगली दे आर डिसिसिव. मतलब कोई बहुत स्ट्रांगली कोई चीज़ डिसाइड कर ले, निर्णय ले ले, अंतिम निर्णय ले ले, निश्चित हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? डिसिसिव. जैसे कि आप एक पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है. कहाँ पे खड़ा हुआ है? यहाँ पे बहुत सारे देखिए नीचे एरोज दे रखे हैं. कोई लेफ़्ट डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, कोई एरो जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में दिखा रहा है. पीछे जो लोग खड़े हैं वो कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कौन सा डायरेक्शन हमें चूज़ करना है. लेकिन यहाँ पे जो ये पर्सन खड़ा हुआ है वो क्या कह रहा है कि मुझे ग्रीन एरो वाले डायरेक्शन की तरफ जाना है. ही इज़ टेकिंग द फाइनल डिसीजन. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं. सेकंड वर्ड है डेसिमेट. डेसिमेट आज के एडिटोरियल से क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है. क्या मतलब होता है इसका? टू डिस्ट्रॉय अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग. भारी नुकसान पहुंचाना, नष्ट कर देना. ठीक है, सिनोनिम्स देखें. डिस्ट्रॉय नष्ट करना, डिवास्टेट, वाइप आउट, ravage, annihilate. All these are the synonyms of the word decimate. annihilate का मतलब क्या होता है? annihilate मतलब पूरी तरह ख़त्म कर देना. ठीक है, बर्बाद करना, समाप्त कर देना, तबाह करना, नष्ट करना, इन सब के मतलब एक जैसे हैं. चलिए ऑपोजिट्स देखते हैं जल्दी से. प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, स्ट्रेंथन, रिस्टोर, बिल्ड. ठीक है, बचाना, सुरक्षित रखना, मजबूत करना, पुनर्स्थापित करना, बनाना, ये सब जो है ऑपोजिट है किसके? डेसिमेट के. चलिए बैंकिंग वाले बच्चे जल्दी से देखेंगे फिर इन द ब्लैंक्स कैसे कवर करेंगे आप इस वर्ड से. अ सीवियर रिसेशन कैन डेसिमेट स्मॉल बिजनेसेस एंड रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट लेवल्स. अगर सीवियर रिसेशन हो जाता है इकोनॉमी में तो क्या होता है? डिसिमेट हो जाता है क्या? स्मॉल बिजनेसेस जितने भी होते हैं, और रिड्यूस हो जाता है क्या? एम्प्लॉयमेंट लेवल्स. मेंस की टिप देखें किस तरह और कहाँ यूज़ करेंगे आप डेसिमेट वर्ड को. यूज़फुल इन इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल आंसर्स. जब भी आप इकोनॉमिक के या इन्वायरमेंटल आंसर्स लिखेंगे अपने जीएस के पेपर में, वहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में. कैसे? अनचेक्ड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैन डेसिमेट बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेटन इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, ट्रिक्स देखते हैं किस तरह से आप इसको याद रखेंगे वर्ड को. डेसी, 10. ठीक है, 10 को क्या बोलते हैं? डेसी. डेसिमेट, इससे आप डेसी वर्ड से डेसिमेट याद रख सकते हैं. डिस्ट्रॉय मैनी, बहुत सारी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन. हिस्टोरिकली 1 out of 10 सोल्जर्स पनिश्ड. तो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे बहुत बड़े एरिया पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, नष्ट किया गया है, बहुत बड़ा एरिया तबाह कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है. ठीक है, कैसे? यहाँ पेड़ को काट दिया गया है, सारे पेड़ों को काट दिया गया है. ओनली 3 ट्रीज आर लेफ्ट.
ठीक है, तो इससे आप इस इमेज से आप डेसिमेट वर्ड याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एंट्रेंच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। क्या मतलब होता है इसका? फर्मली स्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज, गहराई से जमी हुई या जड़ जमा चुकी। ठीक है, फर्मली स्टैब्लिश्ड मतलब स्टैब्लिश हो चुकी है या फिर चेंज नहीं की जा सकती, चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। डीप रूटेड, गहराई से जुड़ा हुआ। स्टैब्लिश्ड, स्थापित। एम्बेडेड, भीतर तक समाया हुआ। इनग्रेन्ड, गहराई से बैठा हुआ। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, संस्थागत। ये सारे जो वर्ड्स हैं सिनोनिम्स किसके हैं? एंट्रेंच्ड के। ऑपोजिट्स देखते हैं। टेम्प्ररी, फ्लेक्सिबल, चेंजिएबल, वीक, अनस्टेबल। ये सारे क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। चलिए किस तरह से आप फिल द ब्लैंक कवर करेंगे? डिजिटल बैंकिंग इज हेल्पिंग ब्रेक एंट्रेंच्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस। डिजिटल बैंकिंग जो प्रोसेस है आजकल हम देखते ही हैं, बहुत ज़्यादा ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में आ चुका है। डिजिटल बैंकिंग, कोई भी हम चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं तो किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं? डिजिटल कैश देके, है ना। डिजिटल बैंकिंग का प्रोसेस जो हो गया है कि अब बैंकिंग की भी एप्स आ गई हैं, वो क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं ब्रेक करने में। क्या? एंट्रेंच ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस। हर चीज़ पहले बैंक में जाके की जाती थी, ठीक है, अब क्या है? घर बैठे हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी सारी चेकआउट्स और सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने बैंकिंग ऐप से। ठीक है, तो क्या है? एंट्रेंच कर रही है, मतलब पुरानी जो प्रैक्टिसेस थी, ट्रेडिशनल बैंकिंग की जो प्रैक्टिसेस थी, उसको ख़त्म कर रही हैं, ब्रेक कर रही हैं। क्या? डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, मेंस का टिप देखिए यूपीएससी वाले बच्चे। वेरी यूजफुल इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आंसर। जब भी आप पॉलिटी या गवर्नेंस के आंसर्स लिखेंगे तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया मस्ट एड्रेस एंट्रेंच्ड करप्शन थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फाइन। चलिए ट्रिक देखते हैं कैसे याद करेंगे आप। ट्रेंच, soldiers stay inside trenches firmly, so entrenched deeply fix। आप ट्रेंच वर्ड से एंट्रेंच्ड वर्ड याद रख सकते हैं। ट्रेंच क्या मतलब? यहाँ पे एग्जांपल देखिए पिक्चर में। सोल्जर स्टे इनसाइड ट्रेंचेस फर्मली। ये ट्रेंच होती है, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं ज़मीन के अंदर अपने आप को सेफ रखने के लिए। जब भी सामने से हमला होता है तो यहाँ से ऊपर चढ़ के पीछे से क्या होता है? सोल्जर्स भी हमला करते हैं ओपोनेंट पे। तो क्या है? इसको देख के, पिक्चर को, ट्रेंच को देख के आप एंट्रेंच्ड वर्ड याद रख सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंच का मतलब भी क्या होता है? डीपली फिक्स, गहराई से फिक्स हुआ हुआ, आसानी से चेंज नहीं होने वाला। फाइन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। क्या मतलब होता है इसका? अथॉरिटी गिवन बाय पीपल टू गवर्न। ठीक है, अधिकार देना। सिनोनिम्स अथॉरिटी, अप्रूवल, कमांड, सैंक्शन, परमिशन। ये सारे क्या होगा इसके सिनोनिम्स? अधिकार देना, स्वीकृति, आदेश देना, अनुमोदन, अनुमति। ये सब चीज़ें क्या है? मैंडेट की सिनोनिम्स है। चलिए ऑपोजिट देखते हैं जल्दी से। रिजेक्शन, डिसअप्रूवल, ऑपोजिशन, प्रोहिबिशन, डीनियल। ठीक है, अस्वीकृति, असहमति, विरोध, प्रतिबंध, इनका। ये सब चीज़ें क्या हैं? ऑपोजिट हैं मैंडेट के। चलिए जल्दी से फिर ब्लैंक देखते हैं। द रेगुलेटर इशूड अ मैंडेट रिक्वायरिंग बैंक्स टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। रेगुलेटर ने क्या करा? इशू कर दिया मैंडेट रिक्वायरिंग बैंक्स टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ताकि बैंक जो है इम्प्रूव कर सकें, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को देख सकें। ठीक है, चलिए मैं इसकी टिप देखिए कहाँ यूज़ करेंगे आप इस वर्ड को? डेमोक्रेसी या इलेक्शन आंसर्स में। एग्जाम्पल, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल मैंडेट इनेबल्स गवर्नमेंट्स टू परस्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, ट्रिक देखें निमोनिक की। मैन प्लस डेट, पीपल गिव द डेट टू रूल, मैंडेट। ठीक है, आप मैन प्लस डेट से इस वर्ड को इजीली याद रख सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में देखिए, है ना। लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं, तो जो है क्या होता है? लीडर को अधिकार दिया जाता है किस चीज़ के लिए? रूल करने के लिए, है ना। यहाँ मैंडेट का सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है इस व्यक्ति को। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोट दिया गया है, लोगों ने इसे चुना है, अधिकार दिया है सोसाइटी को या कम्युनिटी को रन करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कराउजल। कराउजल नाउन है। क्या मतलब होता है? अ सिचुएशन वेयर थिंग्स कीप चेंजिंग रिपीटेडली इन अ साइकिल। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें जो है बार बार चेंज होती रहती है, एक ही साइकिल में रिपीटेड चेंज आते हैं साइकिल में। ठीक है, लगातार बदलने का चक्र। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। साइकिल, रोटेशन, सीक्वेंस, रिपीटेशन, टर्नओवर। ये सारे क्या है? सिनोनिम्स हैं कराउजल के।
ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं, ऑपोजिट क्या होंगे इसके, स्टेबिलिटी स्थिरता, परमानेंस कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एकरूपता, स्टेबिलिटी स्थिरता, ये सब क्या है, ऑपोजिट हो गए कराउजल के। चलिए फिर इन द ब्लैंक में देखते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप क्रिएटेड अ कराउजल ऑफ मैनेजमेंट इन दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यूपीएससी लेयर देखते हैं क्या आएगी, मेंस की टिप देख लेते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे आप इसको, यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कहाँ पे लिखेंगे आप, कब लिखेंगे, जब डिस्क्राइब करेंगे कहाँ अपने आंसर्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में। एग्जाम्पल, मैनी डेवलपिंग डेमोक्रेसीज फेस अ कराउजल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स। चलिए निमोनिक की ट्रिक देखते हैं, थिंक ऑफ अ मेरी गो राउंड कराउजल दैट कीप स्पिनिंग। आपने ये वाला स्विंग देखा होगा या झूला देखा होगा जब आप किसी एडवेंचर पार्क में गए होंगे, तो वहाँ पे ये इस तरह से मैरी गो राउंड बोलते हैं इस वाले स्विंग को, ठीक है। इसमें बहुत बच्चों को बिठा देते हैं और ये गोल गोल घूमता है, ठीक है, और इसमें हॉर्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स भी बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो सर्कल में भाग रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि आप सोच सकते हैं, मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं कराउजल जो है वर्ड याद रखने के लिए, क्योंकि जो मैरी गो राउंड जो स्विंग होता है ये बार बार स्पिन करता है। अब आ जाते हैं मैकेनिक्स पार्ट 2 पे। फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं, ठीक है। हर बार आप इसको रीड भी कर सकते हैं यहाँ से। वर्ब कंबाइंड विद प्रेपोजिशन और एडवर्ब, ऐसा वर्ब होता है जो कंबाइन होता है प्रेपोजिशन और एडवर्ब, एडवर्ब के साथ एक नया मीनिंग फॉर्म होता है, जैसे गिव अप, कैरी ऑन, ब्रेक डाउन। आज के ट्यूटोरियल से ये दो हैं, चलिए देखते हैं। अप हैंड, टू कम्प्लीटली चेंज और ओवरटर्न समथिंग, उलट देना, पूरी तरह बदल जाना, ठीक है। अप हैंड मतलब पूरी तरह बदल जाना। जैसे आप ये अगर इसको दो पार्ट पे देखेंगे, अप ऊपर, एंड ख़त्म, ऊपर और ख़त्म मतलब पूरी तरह बदल जाना, उलट देना। फाइन एग्जाम्पल देखते हैं, द यंग वोटर्स अपेंडेड द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम इन द इलेक्शन। फाइन, लीड टू, सेकंड है लीड टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी परिणाम तक पहुंचना या कारण बनना। फॉर एग्जाम्पल, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन लीड टू राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है पुअर, वो क्या कर सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ला सकती हैं। चलिए पार्ट 3 पे आ जाते हैं, रूल ऑफ टू चलेगा। फिक्स प्रपोजिशन मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। कॉम्बिनेशन होता है किसका, प्रपोजिशन का और एक वर्ड का, जिससे फिक्स प्रपोजिशन बनता है और एक करेक्ट एक्सप्रेशन भी फॉर्म होता है। इन फेवर ऑफ क्या है आज के ट्यूटोरियल में, इन फेवर ऑफ क्या मतलब होता है इस फिक्स प्रपोजिशन का, सपोर्टिंग और अप्रूविंग समथिंग, समर्थन करना, पक्ष में खड़े होना, ठीक है, सपोर्ट करना, अप्रूव करना। एग्जाम्पल देखें, मोस्ट वोटर्स वर इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल चेंज इन रिसेंट इलेक्शन। बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो क्या है, सपोर्ट में है, पक्ष में है, समर्थन में है, किसके, चेंज जो आया है कहाँ पे, रिसेंट इलेक्शन में। सेकंड है ब्रेक फ्रॉम, यहाँ देखिए ब्रेक के साथ फ्रॉम लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, टू सेपरेट और मूव अवे फ्रॉम समथिंग प्रीवियसली फॉलोड, अलग होना, अलग रास्ता अपनाना, ठीक है, अलग हो जाना, मूव कर देना वहाँ से। एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यू गवर्नमेंट promised a break from the old system of corruption। जो नई गवर्नमेंट बनी है उसने क्या प्रॉमिस करा कि ब्रेक फ्रॉम कर देगी, अलग हो जाएगी, अलग रास्ता अपना लेगी, किससे, ओल्ड सिस्टम ऑफ करप्शन से। पार्ट 4 पे आते हैं, कॉलोकेशंस फिर से समझ लेते हैं एक बार क्या होते हैं। नेचुरली गो टुगेदर वर्ड्स होते हैं, मतलब साथ साथ दो वर्ड्स एक साथ आते हैं और साउंड जब वो साथ में आते हैं, नेचुरल पेयर्स होते हैं, तो उनका साउंड जो होता है वो भी करेक्ट होता है और यूज़ भी साथ में किए जाते हैं सेंटेंस में या कहीं पे भी न्यूज़ एडिटोरियल में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये वर्ड साथ में ही आएंगे। चलिए जैसे एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग टी, हैवी रेन, मेक अ डिसीजन, इस तरह से आते हैं। आज के एडिटोरियल से फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट कॉलोकेशन है डेसिसिव मैंडेट। डेसिसिव मैंडेट, ये सारी जो चीज़ें मैं अभी आपको करा रही हूँ, वोकेबलरी, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रपोजिशन, कॉलोकेशन, जार्गन्स, ये अभी हम इनको नोट करिए प्लीज़। क्यों, क्योंकि अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में हम एडिटोरियल पढ़ेंगे और मैं आपको द हिंदू से सेम एडिटोरियल देने वाली हूँ। तो आपको ये जब हम पढ़ेंगे सारे वर्ड्स जो हैं, सारे फ्रेजेस जो हैं, सारी वोकैबलरी समझ में आने लगेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ इनको नोट करिए। देन वी विल डिस्कस दी क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स भी हम सारे ही लेवल्स के देखेंगे। पहले हम देखेंगे यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एसएससी और बैंकिंग के। तो मेरे साथ इस वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। चलिए, जैसे सिर्फ मैंडेट आज का फर्स्ट कॉलोकेशन है एडिटोरियल से, क्या मतलब होता है इसका, इट रिफर्स टू अ क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल सपोर्ट। क्लियर और स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल सपोर्ट को बोलते हैं, गिवन बाय वोटर्स, वोटर्स ने दिया गया, टू अ पॉलिटिकल पार्टी और लीडर, किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को। डिसेसिव मैंडेट,
याद रखिए इस कोलोकेशन को, क्योंकि ये एडिटोरियल या न्यूज़ में बहुत आता है वर्ड। अगर आप ये कोलोकेशन जार्गन वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको न्यूज़ और एडिटोरियल्स आसानी से समझ में आने लगेंगे। अब किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। इन पॉलिटिकल एंड जर्नलिस्ट राइटिंग्स मैंडेट फ्रीक्वेंटली कोलोकेट्स विद डिसिसिव। मैंडेट किसके साथ हमेशा जाता है? डिसिसिव के साथ जाता है। टू इंडिकेट दैट द विक्ट्री इज स्ट्रॉन्ग एंड लीव्स लिटिल डाउट अबाउट पब्लिक सपोर्ट। ये दिखाता है ये वर्ड कि जो विक्ट्री है, जो जीत हुई है किसी लीडर की या पार्टी की, वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। ठीक है। वी से डिसिसिव मैंडेट, हमेशा हम डिसिसिव मैंडेट बोलते हैं, कभी भी हम स्ट्रॉन्ग मैंडेट फॉर्मल एडिटोरियल राइटिंग में नहीं लिखेंगे, ना ही बोलेंगे। याद रखेंगे आप इस बात को। एग्जाम्पल देखें। द इलेक्शन रिजल्ट्स, जो इलेक्शन के रिजल्ट आए, गेव द न्यू गवर्नमेंट अ डिसिसिव मैंडेट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। ठीक है। नई गवर्नमेंट को क्या दिया? डिसिसिव मैंडेट दिया ताकि इम्प्लीमेंट कर सके वो रिफॉर्म्स को। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत आता है ये वर्ड, अगर आपने देखा हो। क्या मतलब होता है इसका? इट रिफर्स टू अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन को रेफर करता है वेयर, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, चेंज करती है फ्रीक्वेंटली एंड देयर इज़ नो स्टेबल लीडरशिप। बार बार सरकार का चेंज होना और कोई स्टेबल लीडरशिप नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए इन आ गया, एक तो स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल, टिका हुआ, रुका हुआ, और यहाँ इन लगा हुआ है मतलब स्टेबल नहीं। ठीक है। बार बार चेंज होने वाला। अब कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये अब ये देखते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड इंस्टेबिलिटी कॉमनली कोलोकेट्स विद पॉलिटिकल इन एकेडमिक एंड एडिटोरियल राइटिंग्स। ठीक है। हमेशा एडिटोरियल या एकेडमिक इंग्लिश में, एडिटोरियल्स में, राइटिंग्स में हम इंस्टेबिलिटी को किससे लगाते हैं? पॉलिटिकल के साथ लगाएंगे, पेयर बनाएंगे, डिस्क्राइब करने के लिए अनस्टेबल गवर्नेंस सिस्टम दिखाते हैं, बताते हैं क्या कि ये जो है अनस्टेबल है सरकार। वी से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमेशा हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही बोलेंगे, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी नहीं बोलेंगे फॉर्मल कंटेक्स्ट में। चलिए एग्जांपल देखें। फ्रीक्वेंट कोलिशन ब्रेकडाउन्स क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। बार बार कोलिशन होने की वजह से, ब्रेकडाउन होने की वजह से, कोलिशन ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री में हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट 5 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप मीनिंग समझेंगे, बाद में वर्ड बताएंगे। ठीक है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल्स। ऐसी सिस्टम होना गवर्नमेंट का जहाँ पे जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? छोटे ग्रुप के हाथ में होती है। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। ये बहुत आता है वर्ड, मैंने आपको ब्लैक बुक वोकेबलरी से भी पढ़ा दिया है पहले। अभी जितने भी मैं एडिटोरियल एनालिसिस कर रही हूँ वहाँ पे भी ये वर्ड आया है। तो ये ओलिगार्की वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन। ठीक है। सारे लोग जो एलिजिबल हो वोट करने के लिए इलेक्शन में, क्या है उसके लिए? वन वर्ड। ठीक है। चुनाव में मतदान करने के योग्य सभी लोग, क्या बोलेंगे? वन वर्ड क्या है? इलेक्टोरेट। ठीक है। दिस इज द वन वर्ड। इडियम्स देखते हैं आज के एडिटोरियल से। फर्स्ट है डांस ऑफ द स्टेटस क्वेस्ट। क्या मतलब होता है इसका? रिपीटेड इनइफेक्टिव सेल्फ सर्विंग बिहेवियर बाय दोज इन पावर हु रेजिस्ट चेंज। ठीक है। रिपीट होना, इनइफेक्ट होना, सेल्फ सर्विंग बिहेवियर, किससे? जो पावर में बैठे हुए हैं और रजिस्ट करते हैं चेंज। जैसे एग्जांपल देखते हैं। द एंडलेस रीशफलिंग ऑफ नेपाल्स गवर्नमेंट्स वॉज अ ट्रू डांस ऑफ द स्टेटस क्वेस्ट फ्रस्ट्रेटिंग द इलेक्टोरेट। मतलब पावर जो है बार बार चेंज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। फ्लैश इन द पैन। क्या मतलब है इसका? समथिंग दैट शोज इनिशियल प्रॉमिस बट फेल्स टू डिलीवर लास्टिंग रिजल्ट्स। कोई ऐसी चीज़ जो शुरू शुरू में तो प्रॉमिस दिखाती है, ठीक है, बाद में वो फेल हो जाती है, डिलीवर नहीं कर पाती लास्टिंग रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल कभी कभार हम टीवी में देखकर या मोबाइल ऐड देख के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, तो शुरू में तो वो ऐसा लगता है देखकर कि हाँ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं उसे काफ़ी टाइम तक, तो क्या होता है? वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होता है फेल हो जाता है। ठीक है। तो फ्लैश इन द पैन। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। द जेन जेड प्रोटेस्ट वर नो फ्लैश इन द पैन, दे लेड टू अ मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट इन नेपाल। ठीक है। तो दीज टू आर ईडियम्स फ्रॉम द एडिटोरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशन या फील्ड में लिखी या बोली जाती हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में
यूज़ होते हैं वर्ड मैंडेट, कॉलिशन, इलेक्टोरेट। ठीक है, ये कॉमन जार्गन्स हैं। फर्स्ट है कॉलिशन गवर्नमेंट। क्या है? कॉलिशन गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर और रूल। ठीक है, क्या है? ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करना जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी हों रूल करने के लिए। गठबंधन सरकार। एग्जाम्पल देखें, द कंट्री फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट आफ्टर नो सिंगल पार्टी वन अ मेजोरिटी। सेकेंड जार्गन है वेरी इंपॉर्टेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट। ये वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट। क्या मतलब है इसका? अ टेम्पररी गवर्नमेंट। ठीक है, टेम्पररी तौर पे गवर्नमेंट का बनना, दैट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल अ न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट टेक्स ऑफिस। ठीक है, ताकि वो रन कर सके क्या? एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल अ न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट टेक्स ऑफिस। कार्यवाहक सरकार। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कार्यवाहक सरकार। अस्थायी सरकार जो नई सरकार बनने का प्रशासन चलाती है। एग्जाम्पल देखिए इसका, केयर टेकर गवर्नमेंट का। अ केयर टेकर गवर्नमेंट वॉज अपॉइंटेड टू मैनेज द कंट्री ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। ठीक है, एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है अपॉइंट की गई, किस लिए? मैनेज करने के लिए कंट्री को ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड में। चलिए, फाइनली वी आर ऑन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। इस एडिटोरियल को हम पढ़ेंगे, इसकी वोकेबलरी, फिक्स प्रपोजिशंस, जार्गन्स, कॉलोकेशंस हमने सब समझ लिए हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगी 2 मिनट का, आप इसे प्लीज़ पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ को, देन आई विल गिव यू नेक्स्ट पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन you the whole editorial and then we will discuss all the questions on this editorial. ठीक है, चलिए आप पढ़िए इसको पहले। आई एम गिविंग यू 2 minutes. चलिए डिस्कस करते हैं, पहले मैं समझा दूं आपको। In a country that has seen political instability following every election since multi-party democracy was restored in 1990। ठीक है, ऐसी कंट्री की बात हो रही है जहाँ पे क्या देखी जाती है? ज़्यादातर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैंने आपको ये समझाया है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब। ठीक है, जहाँ पे जो है पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है। फॉलोइंग एवरी इलेक्शन, हर इलेक्शन के बाद, सिंस जब से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है 1990 से। अब कौन सी कंट्री की बात हो रही है? नेपाली वोटर्स, नेपाल की। ठीक है, नेपाली वोटर्स हैव फाइनली डिलीवर्ड अ डिसिसिव मैंडेट, ये मैंने वर्ड आपको बताया है, डिसिसिव मैंडेट, एंड इन फेवर ऑफ द रिलेटिवली न्यू पार्टी। ठीक है, डिलीवर्ड किया है उन्होंने, नेपाली वोटर्स ने क्या? डिसिसिव मैंडेट, किसके फेवर में? न्यू पार्टी के फेवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दी मार्च 5 इलेक्शंस, मार्च 5 में इलेक्शंस में क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी। ठीक है, इसकी बात हो रही है, आरएसपी की बात हो रही है। फाउंडेड बेयरली 4 years अगो, 4 साल पहले जो बनी, वन अ कमांडिंग मेजोरिटी इन दी 165 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स। क्या जीती? कमांडिंग मेजोरिटी से जीती है। किससे? 165 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट से। कहाँ पे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रफली, कहाँ पे जीती? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। ठीक है, और रफली 50% ऑफ प्रोपोर्शनल वोट्स। प्रोपोर्शनल वोट्स कितने मिले उसे? 50%। डेसिमेटिंग, ये वर्ड भी हमने समझा है। डेसिमेटिंग पार्टीज जितनी भी थी, दैट डोमिनेटेड नेपाली पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स। डेसिमेट कर दिया किसको? नेपाली पॉलिटिक्स को, जो डिकेड से चल रही थी। फाइन, द आरएसपी, अब बात आ रही है दोबारा से आरएसपी की, इज़ नॉट द फर्स्ट टू सिक्योर डिसिसिव मेजोरिटी। ऐसी बात नहीं है कि वो पहली बार जो है सिक्योर हुई है डिसिसिव मेजोरिटी के साथ। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015। ठीक है, 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो वो ऐसा नहीं है कि पहली बार डिसिसिव मेजोरिटी के अंडर आई है, सिक्योर हुई है। इन दी 2017 इलेक्शन, दोबारा से बात हो रही है 2017 के इलेक्शंस की। ठीक है, द फर्स्ट इलेक्शंस हेल्ड अंडर द फेडरल फ्रेमवर्क। ऐसे इलेक्शन थे वो जो पहली बार हुए थे, कहाँ पे? अंडर द फेडरल फ्रेमवर्क के अंडर हुए थे। द लेफ्ट अलायंस, क्या हुआ था उसमें? जो लेफ्ट अलायंस थी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ठीक है, कौन सी थी लेफ्ट अलायंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल? कौन सी थी? यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट।
लेड बाय के पी शर्मा ओली। याद रखेंगे आप, किसकी पार्टी थी ये, लेड बाय के पी शर्मा ओली की। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की, मॉइस्ट सेंटर, हेल्ड बाय पुष्पा कमाल दहाल। ये किसकी थी, पुष्पा कमाल दहाल की। वन क्लोज टू अ 2/3 मेजोरिटी, जीती थी किससे, 2/3 मेजोरिटी से। फाइन। द टू पार्टीज, की दो पार्टीज जो हमने बात करी ऊपर, मर्ज्ड, मिली, टू फॉर्म द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। और ये दो पार्टी मिलकर क्या बनी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। बट द यूनियन वॉज वॉइडेड इन 2021। यूनियन जो है वॉइड किया गया 2021 में। वॉट फॉलोड वॉज अ फेमिलियर rigmarole of shifting alliances and a carousal of prime minister। ठीक है, क्यों हुआ ये, वॉइड क्यों किया गया, खत्म क्यों हो गया, क्योंकि शिफ्टिंग हुई अलायंसेस की, और बार बार कराउजल मैंने आपको समझाया था, ठीक है, आप उस स्पिनिंग वाले झूले से समझ सकते हैं जो बार बार घूमता है। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी उसमें। क्राउजल ऑफ प्राइम मिनिस्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स बार बार चेंज हुए। मिस्टर ओली, मिस्टर दहाल एंड द नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर दुएबा विद नन एबल टू एंकर अ स्टेबल गवर्नमेंट। इन्हीं के तीनों के बीच में ये सब चीज़ें घूमती रहीं। ठीक है, किसके बीच में, मिस्टर ओली के बीच में, मिस्टर दहाल के बीच में, और नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर दुबे के बीच में। और इनमें से कोई भी जो है नन एबल टू एंकर अ स्टेबल गवर्नमेंट, नहीं बना पाए। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ आई थिंक। सो इसे आप जल्दी से रीड करिए। आई एम गिविंग यू अगेन 2 minutes, देन आई विल एक्सप्लेन इट। चलिए, इस वाले पैराग्राफ को भी समझ लेते हैं। इट वॉज दिस डांस ऑफ द स्टेटस क्वेस्ट। अभी जो बार बार वहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, उसे क्या बोला गया, क्या स्टेटस दिया गया, क्या फिगरेटिव यहाँ पे स्पीच यूज़ हुई है, एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, डांस ऑफ द स्टेटस क्वेस्ट दैट प्रोवोक्ड द 2025 यूथ लेड जेन जेड अपराइजिंग अगेंस्ट एंट्रेंच्ड करप्शन एंड पैट्रोनेज पॉलिटिक्स। इससे क्या हो गया, 2025 में जेन जेड किसे बोला जाता है, आज के यूथ को, उन्होंने क्या करा, अगेंस्ट हो गए वो एंट्रेंच्ड करप्शन के और पैट्रोनेज पॉलिटिक्स के, इवेंचुअली लीडिंग टू मिस्टर ओलीज रेजिग्नेशन। और उससे क्या हुआ, मिस्टर ओली का रेजिग्नेशन हो गया एंड सुशीला कर्की लेड केयर टेकर गवर्नमेंट। ठीक है, किसकी केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, सुशीला कार्की की। ठीक है, मिस्टर कार्की creditably oversaw a largely peaceful election within a compressed time frame। उन्होंने बहुत अच्छा पीसफुल इलेक्शन जीता करा। ठीक है, देखा। द रिजल्ट्स शो, क्या रिजल्ट निकले, द रिजल्ट शो दैट द जेन जेड protests were no flash in the pan। Balendra Shah's entry transformed the RSP's fortunes, a former rapper who stormed into politics by winning the 2022 Kathmandu mayoral election as an independent। Mr. Shah joined the RSP in January and became its prime ministerial candidate। ठीक है, अब ये बात हो रही है यहाँ पे बालेंद्र शाह की, जिनकी एंट्री ली उन्होंने आर एस पी गवर्नमेंट में, ठीक है, पार्टी में। और उन्होंने क्या करा, जो कौन थे, वो फॉर्मर रैपर थे। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जीता 2025 में काठमांडू मेयर इलेक्शन के अंदर। और मिस्टर शाह, जिनकी मैंने पहले बात बताई आपको, उन्होंने क्या करा, ज्वाइन करी आरएसपी जनवरी में। और क्या बने वो, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। The 35-year-old politician defeated 74-year-old Mr. Oli by nearly 50,000 votes in his stronghold Jhapa। ठीक है, उन्होंने हराया किसे, 74 ईयर्स के थे मिस्टर ओली को, कैसे, 50,000 वोट से। कहाँ पे, झापा में। Mr. Shah was the choice of the Gen Z protesters when they demanded a general shift in political leadership and a decisive break from the Oli Dahal Dubey troika।
अब ये जो मिस्टर शाह थे, ये चॉइस थे किसकी? जेन जेड के, मतलब आज की यूथ के। आज की यूथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो क्या डिमांड कर रहे थे? उनको एक जनरेशनल शिफ्ट चाहिए था पॉलिटिकल लीडरशिप में, ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप में। और ब्रेक चाहिए था, डिसिसिव ब्रेक चाहिए था, ख़त्म करना था किसको? ये जो ओली, दाहल और दुबे का अनस्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही थी, पॉलिटिक्स चल रही थी। द स्केल ऑफ द आरएसपी's विक्ट्री, जो स्केल थी आरएसपी की विक्ट्री की, including a clean sweep of all 15 seats in the Kathmandu Valley, is a powerful expression of our young electorate frustrations. This is a verdict. क्या है ये? वर्डिक्ट थी अगेंस्ट insensuous patronage politics, endemic corruption, and the dire economic conditions that have driven Nepalis to work abroad. ठीक है, वर्डिक्ट थी कि किस चीज़ अगेंस्ट, किस चीज़ के बीच में थी, किस चीज़ के लिए थी? पैट्रनेज पॉलिटिक्स, जो पुरानी पॉलिटिक्स चल रही थी, करप्शन था और इकोनॉमिक कंडीशन चल रहे थे, ठीक है, नेपालीज के बीच में जो काम करते थे बाहर। वेदर द आरएसपी एंड मिस्टर शाह can translate this sweeping mandate into an institutional reform and economic revival that Nepal desperately needs remains to be seen. ठीक है, उसके बावजूद भी आरएसपी ने क्या करा और मिस्टर शाह ने क्या करा? ट्रांसलेट करा स्वीपिंग मैंडेट को इनटू अ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिवाइवल लेकर आए। कहाँ पे? नेपाल डेस्पेरेटली, जो नेपाल चाहता था, रिमेन्स टू बी सीन। ठीक है, considering that Mr. Shah's tenure as mayor drew criticism for an anti-poor and technocratic approach to urban governance. The mandate must be treated with caution. क्या है लास्ट सेंटेंस का मतलब? देखते हुए जो मिस्टर शाह का टेन्योर था, मेयर बन के रहे वो, क्रिटिसिज्म उठा किस चीज़ के लिए? एंटी पुअर एंड टेक्नोक्रेटिक अप्रोच टू अर्बन गवर्नेंस। ठीक है, किस कहाँ पे? अर्बन गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर द मैंडेट मस्ट बी ग्रीटेड विद कॉशन। जो मैंडेट है उसको कैसे ग्रीट किया जाए? कॉशन के साथ। अब आपने देखा होगा गवर्नेंस है, अब यहाँ पे वर्ड, और मैंडेट है, बार बार आ रहा है, बहुत बार आया यहाँ मैंडेट, है ना, और करप्शन है, पॉलिटिक्स है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको इसी एडिटोरियल में शुरू में समझा दिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहले जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, पहला पार्ट पर, यहाँ पे जो 8 पार्ट है वो यूपीएससी मेंस वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, कि कैसे आपके क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं और कैसे आपको स्ट्रक्चरली इनको आंसर करना है, फॉर्मल टोन में आंसर करना है, पहले मैं वो डिस्कस करती हूँ। ठीक है, जैसे कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नेबरिंग कंट्रीज इज़ वाइटल फॉर इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। डिस्कस क्या करेंगे आप? यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू नेपाल इलेक्शन। इस तरह से आपको दे सकते हैं, नेपाल इलेक्शंस जो हुए हैं उसके रेफरेंस से, उसके माध्यम से आप डिस्कस करें क्या ये वाला पॉइंट, ये वाला जो आपको दे दिया सेंटेंस स्टेटमेंट। कैसे लिखेंगे आप आंसर, क्या बताएंगे इसके अंदर, वो देख लें। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस इन नेपाल, जो बार बार यहाँ पे मैंने आपको समझाया गवर्नमेंट चेंज होती है, वो बताएंगे पहले। ठीक है, की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बताएंगे राइज इन आरएसपी रिफ्लेक्ट्स जनरेशनल शिफ्ट के बारे में बताएंगे, ट्रेडिशनल पार्टीज लॉजिंग ट्रस्ट वो बताएंगे। ठीक है, किस तरह से ट्रेडिशनल पार्टीज जो मैं लूज़ कर रही हूँ ट्रस्ट, वो बताएंगे। इम्प्लीकेशंस, देन वी विल डिस्कस इम्प्लीकेशन, क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट्स इंडिया नेपाल ट्रेड, ठीक है, इंडिया नेपाल ट्रेड जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ता है, रीजनल कॉर्पोरेशन खराब होते हैं। ठीक है, ये सब बताएंगे। और फिर उसके बाद सपोर्ट करेंगे स्टेबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ, ठीक है, और इंगेज करी जाए डिप्लोमेटिकली। यू हैव टू गिव ऑल दिस इन योर आंसर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आ सकता है, यूपीएससी मेंस वाले बच्चे देखें। Generational shifts in leadership can transform governance but challenge policy continuity. Analyze with reference to Nepal. Analyze करें इसके माध्यम से, नेपाल के माध्यम से इस स्टेटमेंट। चलिए, क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, मैं बताती हूँ आपको। यूथ ड्रिवन आरएसपी विक्ट्री लेड बाय बालेंद्र शाह, ये बताएंगे आप। ठीक है, जेन जेड जो है क्या चाहती थी, क्यों विक्ट्री हुई बालेंद्र शाह की, कैसे हुई, ये सब बताएंगे। उसके बाद फ्रेश पर्सपेक्टिव वर्सेस इन एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस, वो बताएंगे कि पुरानी क्या चीज़ें थी और क्या क्या फ्रेश पर्सपेक्टिव्स लिए गए गवर्नेंस के अंदर। उसके बाद इम्प्लीकेशन बताएंगे, इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या होता है इसकी वजह से, क्या इम्पैक्ट होता है वो बताएंगे पॉलिसी में। एंटी करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशेंसी, ये सब बताएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे लास्ट में, कंबाइंड यूथ इनोवेशन विद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो जेनजेड की इनोवेशन है और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को कंबाइन करके आप कंक्लूजन देंगे, एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन में। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालाइज, नाउ यू हैव टू
राइट अ समरी ऑफ 2 sentences ऑन दिस आर्टिकल, हाउ विल यू राइट। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, 2-3 लाइन भी लिख लेंगे तो आपको ये जो आंसर्स हैं ये फॉर्मल टोन में लिखने आ जाएंगे और आपकी इसमें बहुत हेल्प हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू यूज़ फॉर्मल एकेडमिक वर्ड्स ओनली। ठीक है, चलिए कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको कॉपी करें या नोट करें ताकि आपको भी लिखना आ जाए। द एडिटोरियल हाईलाइट्स हाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कोलिशन डायनेमिक्स इन नेपाल कैन इन्फ्लुएंस गवर्नेंस। ये बताया जा रही है, क्या हाईलाइट कर रहे हैं एडिटोरियल में एडिटर, जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं एडिटोरियल के, वो क्या हाईलाइट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉलिशन डायनेमिक्स, दोनों ही मैंने आपको पढ़ाए थे अभी। ठीक है, जब मैं वोकेबलरी डिस्कस कर रही थी, जार्गन्स और कॉलोकेशन डिस्कस कर रही थी, तो इसमें बताए थे कॉलोकेशन सही है ना, मैंने बोला था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आता है, कॉलिशन डायनेमिक्स आता है, नेपाल के अंदर इन्फ्लुएंस करती है गवर्नेंस, ये बता रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं राइटर। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटिबिलिटी बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, रीजनल कॉर्पोरेशन बता रहे हैं। ठीक है, इट एम्फेसाइजेज that stable democratic processes are essential for policy continuity and constructive relations with neighboring countries such as India. फाइन, रेलेवेंस देखिए इस पैसेज की, इस आर्टिकल की जो है, कहाँ रेलेवेंस है आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा। दिस टॉपिक रिलेट्स टू GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियाज नेबरिंग पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, एज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नेपाल इन्फ्लुएंस रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो ये वहाँ से उस पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है GS2 के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट UPSC CSET के लिए कोर लेवल क्रस्ट लेवल क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज द कोर इम्प्लीकेशन ऑफ द यूथ ड्रिवन इलेक्टोरल चेंज इन द नेपाल। ठीक है, क्या इम्प्लीकेशन था, कोर इम्प्लीकेशन आपको बताना है किसके लिए, यूथ ड्रिवन इलेक्टोरल चेंज के लिए नेपाल में। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। न्यू लीडरशिप इट ऑटोमेटिकली इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक रिवाइवल, जनरेशन शिफ्ट हुई, सिग्नल पब्लिक फ्रस्ट्रेशन विद entrenched corruption but success depends on effective governance. C. Traditional political parties are irrelevant in all South Asian countries. C. Elections in Nepal have no impact on regional geopolitics. तो आंसर क्या है इसका, बी। ठीक है, बी क्यों है, द एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट वाइल द यूथ लेड RSP विक्ट्री रिफ्लेक्ट्स अ डिमांड फॉर चेंज, जो यूथ लेड RSP विक्ट्री हुई थी रिफ्लेक्ट करती है क्या, चेंज एंड रिजेक्शन ऑफ एंट्रेंच करप्शन, ताकि एंट्रेंच करप्शन खत्म हो सके। द रियल टेस्ट इज वेदर दिस मैंडेट कैन ट्रांसलेट इनटू स्टेबल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। ठीक है, ये आप देखें समझें, और मैंने आपको पूरा आर्टिकल समझाया था, उसका पूरे का मतलब भी यही निकलता है। ठीक है, तो बी आंसर जो है वो सही है। चलिए, UPSC प्रीलिम्स के MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी देख लीजिए। इसके बाद मैं SSC और बैंकिंग वालों बच्चों के लिए करने वाली हूँ। विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग स्टेबल गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप बताएं कौन सा फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए स्टेबल गवर्नेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कौन सा है, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। फाइन, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कोलिशन पॉलिटिक्स, इन चारों में से कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है किसको, कोलिशन पॉलिटिक्स को। आंसर है बी, अलायंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग गवर्नमेंट। इसका अगर आपको पता होगा ना कोलिशन पॉलिटिक्स का मतलब, तो ही आप सही कर आएंगे बी आंसर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कोलोकेशन में क्या मतलब होता है, अलायंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेबरिंग कंट्रीज में इफेक्ट इंडियाज प्राइमरी थ्रू बी डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, कैसे होती है, इफेक्ट कैसे करती है, जब डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं नेबरिंग कंट्री के साथ। फोर्थ क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, कौन सा जो इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा इंश्योर करता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को। डी, सारे ही करते हैं, लेजिस्लेचर भी होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कौन सा ऑप्शन है जो फॉलो स्ट्रेंथ कर रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। डी, ऑल ऑफ दी अबव। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, स्टेबल लीडरशिप होनी चाहिए और इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सो ऑल द 3 आर करेक्ट। ठीक है, दिया है ऑप्शन इसका सही। आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर SSC एंड बैंकिंग वाले बच्चों के लिए। चलिए इसको ज़रा देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज के ही एडिटोरियल से, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, बताएं क्या था सेंट्रल आइडिया पैसेज का।
पढ़ें 4 ऑप्शंस और मुझे करेक्ट बताएं आंसर। समझ के पढ़ें, वरना फ़ायदा नहीं है कुछ ऐसे आंसर करने का। आंसर है बी, राइज ऑफ द न्यू पॉलिटिकल फोर्स चैलेंजिंग ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। यही आज का सेंट्रल आइडिया था एडिटोरियल का, कि पुरानी जो फोर्सेस थी, पॉलिटिकल फोर्सेस, उनको हटाया जाए, है ना, चैलेंज किया जाए और न्यू पार्टीज लाई जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट टाइटल? कौन सा आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टाइटल है आज के पैसेज के लिए? बी, अ जनरेशनल शिफ्ट इन नेपालीज पॉलिटिक्स। ठीक है, जनरेशनल शिफ्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि जेन जेड के द्वारा एक शिफ्ट हुई है, जनरेशन शिफ्ट हुई है किसके अंदर? नेपाली पॉलिटिक्स में। दिस इज वेरी सूटेबल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? इन्फर्ड मतलब क्या, कंक्लूजन क्या निकलता है आज के पैसेज से, बताएं। 4 ऑप्शंस रीड करें आप खुद से पहले। आंसर है ए, यूथ वोटर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन रिजल्ट्स, है ना। जेन जेड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिजल्ट के लिए, इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए। चलिए 4th क्वेश्चन क्या है? द वर्ड डेसिमेट इन द पैसेज मीन्स। डेसिमेट का मतलब बताएं क्या है? मैंने आपको बताया था डेसी मतलब क्या होता है, 10 होता है ना। मैंने आपको वोकेबलरी में समझाया था ये। और डेसिमेट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो ख़त्म करना, नष्ट कर देना। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी जिसमें पेड़ जो है कटे हुए थे, ठीक है, और कितने पेड़ बचे हुए थे? 2-3 पेड़ जो है वहाँ पिक्चर में मौजूद थे, बाकी जो है सब जो है कट गए थे। तो डेसिमेट का मतलब क्या हो गया? बी, डिस्ट्रॉय लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। द टोन ऑफ द ऑथर इज। क्या है टोन आज के पैसेज की? बताएं। ह्यूमरस है, एनालिटिकल है, एंग्री है, इमोशनल है? बताएं। एनालिटिकल एंड कॉशियस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए 6 देखें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वोटर्स वर फ्रस्ट्रेटेड मेनली बिकॉज ऑफ। पैसेज के अकॉर्डिंग जो वोटर्स हैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं? रीड करें चारों ऑप्शन जल्दी से। आंसर्स मैं आपकी आसानी के लिए दे देती हूँ, लेकिन आपको देखिए पेपर में तो आंसर नहीं होंगे ना, तो इसलिए आपको खुद ही पहले यहाँ पे पहले आप रीड करें, देन आई विल डिस्कस। 4 ऑप्शंस रीड करा करें पहले। आंसर इज बी, करप्शन एंड पैट्रोनेज पॉलिटिक्स की वजह से वोटर्स क्या है? फ्रस्ट्रेटेड है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पैसेज के अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल पार्टीज स्ट्रेंथन देयर डोमिनेंस, अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री, इलेक्शन वर कैंसल्ड, यूथ हैड नो रोल इन प्रोटेस्ट। बताएं कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री। ठीक है, न्यू पॉलिटिकल पार्टी की बात हुई थी, उसने क्या, उसकी क्या हुई थी? मेजर विक्ट्री हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द ऑथर राइट द पैसेज? ऑथर ने पैसेज क्यों लिखा है? बताएं। रीड आउट करें 4 ऑप्शन जल्दी से। बी इज द राइट आंसर, टू एनालाइज द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, ताकि एनालाइज कर सकें क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस किसके? इलेक्शन रिजल्ट्स के। नेक्स्ट, द वर्ड एंट्रेंच्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू। आपको सिनोनिम बताना है जल्दी से एंट्रेंच्ड का। आप कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को? ट्रेंच से। मैंने आपको बताया था, सोल्जर वाली पिक्चर भी दिखाई थी मैंने, ठीक है, सोल्जर वाली मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, जिसमें जो है ट्रेंच में सोल्जर्स बैठे हुए थे छुपकर। तो एंट्रेंच का मतलब क्या हो गया? सिनोनिम बताएं। बी, डीपली इस्टेब्लिश, गहराई से इस्टेब्लिश होने वाला, है ना। चलें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट देखें हैं, पढ़े यहाँ पे 4 ऑप्शन को नहीं है, सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इनकरेक्ट आपको ऑप्शन बताना है, स्टेटमेंट बताना है, जल्दी से पढ़ें इसको। सी इज द राइट आंसर, द इलेक्शन गारंटीड परमानेंट स्टेबिलिटी, है ना, ये गलत है स्टेटमेंट। इलेक्शन की वजह से गारंटीड हुई क्या? परमानेंट स्टेबिलिटी। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पैसेज में नहीं है स्टेटमेंट, बाकी सारे जो हैं वो हैं ए, बी और डी मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं पैसेज के अंदर। सो ये थी आज के एडिटोरियल एनालिसिस। मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। यहाँ मैंने हर एक बच्चे के लिए हर एक चीज़ मेंशन करी है, आप नोट करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए पैसेज को। मैंने पूरा एडिटोरियल भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है द हिंदू का, कि राइटर ने, एडिटर ने किस तरह से इस बात को पेश किया है, बताया है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। तो वोकैबलरी नोट करें,
कोलोकेशन देखें, जार्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कोई भी पैसेज या कोई भी आंसर अगर लिखना है, खासतौर से यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, तो आप समझ जाएं और लिख कर आएँ उन्हीं लैंग्वेज में, उन्हीं वर्ड्स में, फॉर्मल टोन में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडिटोरियल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।